सो एज अ वर्डप्रेस बिगनर आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जो कि पता होनी चाहिए वर्डप्रेस में। अगर आप एक शुरुआत कर रहे हैं नया और नया सीख रहे हैं तो कुछ चीज़ें आप ध्यान रखें और उसे सीखने की कोशिश करें, बिकॉज ये माइनर सी जो चीज़ें होती है ना, वो अगर आपको पता है तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल और कस्टमाइजेबल वेबसाइट बना सकते हैं खुद के लिए, अपने क्लाइंट के लिए या किसी के बिजनेस के लिए, राइट। सो डिजाइनिंग पार्ट एक अलग हुआ, बट बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं जब हम नया नया सीखते हैं। तो उन्हें आप जान लेंगे तो उसके बाद आपको क्या फ़ायदा होगा। आज ये पूरी वीडियो में हम वही बात करेंगे कि कैसे आप छोटी छोटी चीज़ों को सीख के समझ के बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट को बना सकते हैं, राइट। तो जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो स्क्रीन पे मैंने लॉगिन कर लिया हुआ है और ये मैंने एलिमेंटर के थ्रू, एलिमेंटर पेज एडिटर में मैं एक पेज में मेरे आया हुआ हूँ जिस पेज का नाम है वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। तो ये सब मैंने एक इस पेज का नाम ही दिया हुआ है, जिसपे आप देखेंगे तो मैंने कुछ कंटेंट भी बना के रखे हुए हैं, ठीक है, राइट। सो अभी आज के टॉपिक में मुझे सिर्फ बताना ये है आपको कि आप जब पेज को एडिट करते हैं तो यहाँ पे सबसे टॉप पे आप इसका एक हेडर देखते हैं, राइट। ये हेडर का क्या यूज़ है, आज हम पूरा जो हमारा वीडियो होने वाला है वो हेडर के बारे में ही होने वाला है। स्किप मत करिएगा, बिकॉज अगर आप एक नए डिज़ाइनर हैं, एक डेवलपर हैं वर्डप्रेस में, तो ये पूरा मेन्यू जिसमें कि आप देखेंगे यहाँ पे कुछ मेन्यूज पॉपअप होती हैं, फिर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करने पे कुछ होता है, यहाँ पे भी अलग अलग बटन दिख रहे हैं। यहाँ ये पूरा आपको आज ये पूरा क्लियर हो जाएगा, जो कि आपको हेल्प करेगा आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइनर डेवलपर बनने में, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये सभी मेन्यूज के ऑप्शन मिलेंगे जब आप अपने एडमिन से लॉगिन कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। अभी तो मैंने लॉगिन किया हुआ है, अगर मैं आपको दिखाने भी जाऊंगा तो मुझे डायरेक्ट यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा, राइट। तो पहले आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद जो भी पेज पे आप जाना चाहते हैं उस पेज को आप एडिट करेंगे, एडिट विद एलिमेंटो, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। अब बात करते हैं, तो पहला जो आपको यहाँ पे ई वाला ऑप्शन दिखता है, ठीक है, ये ई वाले ऑप्शन पे पहला आपका आता है ऑप्शन साइट सेटिंग, सेकंड है थीम बिल्डर, थर्ड है नोट्स, यूजर प्रेफरेंसेस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, हेल्प सेंटर, माय एलिमेंटर, एग्जिट टू वर्डप्रेस। ये इतने ऑप्शंस हैं, राइट। नाउ अभी हम वापस क्लिक करते हैं और साइट सेटिंग पे पहले क्लिक करते हैं। अभी साइट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद एक नया ही आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो आप कंटेनर और बाकी सब इसके एलिमेंट्स के देख रहे हैं, वहाँ पे ये नया पूरा हमारा एक ऑप्शन आ जाता है। अभी तो ये पहला आपको दिख रहा है ग्लोबल कलर। अभी ग्लोबल कलर क्या होता है पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो आप अपने वेबसाइट पे क्या करते हो कि कोई भी कंटेनर लेते हो या कोई भी विजिट लेते हो तो उसमें एक स्पेसिफिक कलर आप डिफाइन करते हैं, या आपको वो आप बोल सकते हो कि आपको हर बार वन ऑन वन जाकर आपको कलर डिफाइन करना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप प्राइमरी कलर एक फिक्स कर सकते हो कि मुझे यही कलर लेना है, सेकेंडरी कलर यही आप फिक्स कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर अगर आप कोई चेंज करना है तो आप टेक्स्ट का कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ऐसे ही आप अलग अलग कलर्स को बाय डिफॉल्ट डिफाइन कर सकते हो, जिसमें कि आपको हर बार कलर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपको जाना है और अगर आपने प्राइमरी में कुछ सेट किया हुआ है, सेकेंडरी में सेट किया हुआ है, तो वहां से जाके आप चेंज कर सकते हो। दूसरा, अगर आप यहाँ पे सेकेंडरी में इसका अगर प्राइमरी या सेकेंडरी इसका नाम आप चेंज करना चाहते हैं जो कि आपको कन्वीनियंट हो समझने के लिए, तो आप यहाँ पे जाके उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चेंज कर देता हूँ कि मैं लिख देता हूँ मेन कलर, तो आप ऐसे यहाँ पे मेन कलर लिख के कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। तो ये पूरा का पूरा फॉन्ट जब आप जाके एलिमेंटर में करेंगे वहाँ पे चेंज, तो आप वहाँ पे कलर जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से वापस इसे बैक करते हैं, डिस्कार्ड कर देता हूँ, मुझे नहीं चेंज करना है अभी फिलहाल। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्लोबल फॉन्ट्स। तो जैसे हमने कलर को सेट किया वैसे ही आप प्राइमरी आपके फॉन्ट क्या रहेंगे, सेकेंडरी फॉन्ट क्या रहेगा, टेक्स्ट क्या रहेगा, और टेक्स्ट में आप उसके विड्थ को, उसके ट्रांसफॉर्म को, वो सब आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसकी साइज कितनी रहेगी वो आप यहाँ से अरेंज कर सकते हैं,
राइट। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पीछे बैकएंड में मेरा चेंज भी हो रहा होगा। मैं आपको सेकेंडरी बताऊँ तो सेकेंडरी में साइज चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये साइज आप इंक्रीज करते हैं। अभी आप देखो सेकेंडरी में मेरी साइज को इंक्रीज कर रहा है वो। तो इस तरह से आप इसके बाकी सब चीजों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट में वापस हम चलते हैं बैक, वापस मैं से डिस्कार्ड ही कर दूंगा। नाउ अभी नेक्स्ट इज द टाइपोग्राफी। अभी ये थीम स्टाइल है, पहले हम डिजाइन सिस्टम में थे, अभी हमारा थीम स्टाइल। अभी थीम स्टाइल में टाइपोग्राफी में चलते हैं। तो टाइपोग्राफी में यहाँ पे आपको इंडिविजुअली आप वन ऑन वन डिफाइन कर सकते हैं। लाइक बॉडी का टेक्स्ट कलर क्या रहेगा, उसकी टाइपोग्राफी यानी कि फॉन्ट, उसकी स्टाइल और बाकी सब चीजें क्या रहेंगी, पैराग्राफ स्पेसिंग में कितना रखना है। अभी यहाँ पे तो पहले मैं आपको समझा दूं कि बॉडी होता क्या है, हेडर क्या होता है और फुटर क्या होता है। तो सबसे टॉप पे यहाँ पे अगर मैं मेरी वेबसाइट आपको ओपन करके बताऊं, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये सबसे टॉप पे जहाँ पे मेरा नंबर और ये मेन्यूज दिख रहे हैं, तो ये मेन्यूज जो होते हैं ये सब हमारे हेडर होते हैं। और मैं आपको सबसे बॉटम में लेके चलूं तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ये है हमारा फुटर। राइट, अब इसके बीच में जो आप ये कंटेंट देख रहे हो, ये कंटेंट्स होता है हमारा, क्या होता है, बॉडी। राइट, तो वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बॉडी में आपका टेक्स्ट, यानी कि इस बॉडी में इसका टेक्स्ट कलर क्या रहेगा बाय डिफॉल्ट, टाइपोग्राफी फॉन्ट स्टाइल्स क्या रहेगी। और वैसे ही अगर आपने कोई लिंक लिया हुआ है, मान के चलते हैं कि ये लिंक ही है, आई थिंक ये लिंक ही मैंने यूज किया हुआ है, तो ये लिंक का कलर बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, उसकी टाइपोग्राफी क्या रहेगी, H1 H2 H3, H1 जो सबसे बड़ा होता है, H2 से छोटा होता है, H3 उससे छोटा होता है। ऐसे ही आप उसके डिफाइन कर सकते हैं कलर्स क्या होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे कि कब हम इसको यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, वो मैं आपको कोई एक सेपरेट वीडियो में जरूर सिखाऊंगा। राइट, बैक किया। अभी बैक करने के बाद वही सेम आप बटन पे कर सकते हो, इमेजेस पे कर सकते हो, फॉन्ट फील्ड पे भी सेट कर सकते हो। राइट, आप ऐसे ही सभी पे, अब जैसे मैं बटन की बात करूँ तो ये आप बोलो इसको बटन बोलते हैं, तो यहाँ बटन में भी आप उसके सब कुछ डिफाइन कर सकते हो प्री, यानी कि जैसे ही आप एलिमेंटर में वहां से जाके ड्रैग करोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट जो आपने यहाँ पे सेट किया होगा वो पूरे बटन का कलर यहाँ पे आ जाएगा। वापस बैक करते हैं, वापस बैक करने के बाद हम चलते हैं साइट आइडेंटिटी पे। तो साइट आइडेंटिटी क्या होती है, अब यहाँ पे जो आप मेरा लोगो देख रहे हो, आप ऐसे ही लोगो अगर चेंज करना चाहो तो आप यहाँ पे जाके चूज इमेज पे, साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करके चूज इमेज पे अपलोड फाइल में जाके यहाँ से सेलेक्ट फाइल करके अगर आप अपनी वेबसाइट का लोगो बनाया हुआ है तो आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हो। राइट, तो इस तरह से आप अपने वेबसाइट का लोगो जो कि आपको यहाँ पे सबसे टॉप पे दिखता है, जो कि आपको होम पे आने में हेल्प करता है, वो सेम आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो। अभी मैं वापस क्लिक करूंगा तो ये मुझे होम पे रिडायरेक्ट कर देगा मेरे लोगो के हिसाब से। राइट, तो यहाँ से आप जाके अपनी वेबसाइट का लोगो भी चेंज कर सकते हो। साइट आइडेंटिटी में इतना है, साइट का नाम आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है तो लिख दीजिए, फिर सेव चेंज पे क्लिक कर दीजिए। बैक करते हैं। अभी उसके बाद है अल्ट टेक्स्ट। तो ये अल्ट टेक्स्ट का भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि मैंने पूरा डिफाइन किया हुआ है कि कैसे अल्ट टेक्स्ट को यूज करते हैं और क्या होता है अल्ट टेक्स्ट। राइट, तो आप जाके वहां पे देख लीजिएगा। अभी इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि एक पूरा मैंने मेन्यू जो होता है, मतलब ये जो हमारा, एक सेकंड मैं लॉगिन कर लूँ फिर मैं आपको बताऊँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये जो पूरा डैशबोर्ड आप देख रहे हो ना, ये पूरे डैशबोर्ड का क्या यूज है और कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं, कैसे उसमें मेन्यू डिजाइन होता है, कैसे रिडिजाइन होता है, रीअसाइन होता है, ग्लोबल फॉन्ट्स, और कैसे आप उसमें डेट वेट सब चेंज कर सकते हैं, इसका मैंने पूरा फुल डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पर डाला हुआ है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप उसे भी जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको इस जो मेन्यू होता है इसका भी आपको पूरा आइडिया आ पाए। राइट, वापस चलते हैं बैक टू अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड क्या होता है, तो ये जो हमारा आप देख रहे हैं कंटेंट, ये पेज, इसके जस्ट पीछे जो व्हाइट व्हाइट सा स्पेस दिख रहा है वो पूरा बैकग्राउंड होता है। ठीक है, बैकग्राउंड पे हमने क्लिक किया। अब बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप आपका क्या रहेगा, ग्रेडियंट करना है या सिंगल कलर लेना है, तो आप यहाँ से यानी कि क्लासिक में जाके सिंगल कलर पे आपको लेना है तो आप यहाँ से जाके अपने उस कलर को भी डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से आप बैकग्राउंड कलर भी ले सकते हो। ठीक है, तो मोबाइल ब्राउजर में जब कोई यूज करेगा तो उसका बैकग्राउंड कैसा रहेगा वो, या बैकग्राउंड टाइप में कैसा रहेगा वो, और यहाँ पे आपको ओवर स्क्रॉल बिहेवियर भी सेट कर सकते हो, नन होगा, ऑटो होगा या कंटेंट होगा। ठीक है, इस तरह से आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट में चलते हैं इमेजेस। तो इमेजेस में भी
इसमें तो मैंने इमेज कोई लिया नहीं है, बट अगर मैं आपको दूसरे पेज में दिखाऊँ तो वहाँ पे मैंने इमेज लिया हुआ है। तो आप इमेजेस के लिए भी उसके बॉर्डर टाइप को सेट कर सकते हो। बॉर्डर का रेडियस कितना रहेगा, रेडियस मतलब अगर मैं आपको इमेज छोड़ूँ तो मैं आपको ये बटन में बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे जो रेडियस ये कर्व हुआ है वो कर्व कैसे हो सकता है, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही बॉक्स शैडो कैसे, बॉक्स शैडो कितना चाहिए, ये रखना कितना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और ब्लर कितना करना है, वो भी आप यहाँ पे जाकर डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इमेज को भी अपने प्री डिफाइन, मैं आपको बता दूं ये जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये वेबसाइट बनाने के पहले आप सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं, ताकि आपको हर बार उसे फॉर्मेट या कस्टमाइज करने की जरूरत ना पड़े, हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे सेट भी कर दिया है, फिर भी आपको लगे कि अरे अब तो मुझे ये और भी कुछ नया चेंज करना था इंडिविजुअली वेबसाइट पे जाने के बाद, तो आप वहां पे भी जाके उसे चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डिफाइन कर दिया तो उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। राइट, नेक्स्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे है लेआउट। अभी लेआउट में क्या होता है कि आप उसके कंटेनर की पैडिंग, कंटेंट का वेट, कंटेनर का वेट, उसके गैप्स और वो बाकी सब कैसे आप रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे जाके वन ऑन वन अपने एंड से जाके ट्राई कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो एक प्रॉपर यहाँ पे जो कंटेंट की विथ होती है वो 1300 तक रखना बेटर होता है। ठीक है, वापस चलते हैं अभी लाइट बॉक्स। तो लाइट बॉक्स में जाके आप इसे वन ऑन वन यूज करके देखिएगा तो आपको ये आइडिया आ पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कस्टम CSS। उसके पहले है पेज ट्रांजेक्शन। तो पेज ट्रांजिशंस में हम जाके यहाँ पे फेड इन, फेड आउट, ये सभी आप जाके ट्राई कर लीजिएगा। पेज जो अप एंड डाउन होता है और बाकी सब चीज़ें उसमें वो दिखती हैं वो, और यहाँ पे एनिमेशन आइकॉन से में जो भी आप जाके ट्राई कर लीजिएगा। बाकी मैंने कभी इसका यूज़ नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कस्टम CSS। कस्टम CSS एक कोडिंग पार्ट है। HTML CSS जिनको थोड़ा बहुत आता होगा उनके लिए ही ये यूज़ में है। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर आपको CSS नहीं आता है तो आप वेबसाइट को डिजाइन नहीं कर सकते हैं। अभी जैसे आप हमारी ये वेबसाइट देख पा रहे हो, ये मैंने पूरा डिजाइन किया हुआ है विदाउट एक लाइन ऑफ कोड लिखे हुए। राइट, लास्ट का है एडिशनल सेटिंग। तो एडिशनल सेटिंग के लिए हम ये न्यू पेज पे ट्रांसफर करेगा, तो ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। अब वापस चलते हैं बैक। तो ये पूरा साइट सेटिंग का जो हमारा पहला मेनू था वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आप प्लस आइकन पे क्लिक करो। तो प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइटम्स आप जितने भी देखेंगे यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये हम पूरा ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, कई वीडियोस में मैंने ये यूज किया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद हम पेज सेटिंग पे क्लिक करेंगे। तो पेज सेटिंग में जनरल सेटिंग है, डिफॉल्ट किट है, ये जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, इसका कोई यूज़ है नहीं। उसके बाद यहाँ पे आती है हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि हमने प्रीवियसली जहाँ जहाँ पे भी हम गए हैं, हमने जो भी काम किया हो यहाँ पे हिस्ट्री में दिखाता है। राइट, तो ये हमारा हो गया मेन्यूज़। अभी इसके बाद हम वापस नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी पेजेस आपने रिसेंटली एडिट किए होंगे, जैसे अभी आप देखोगे तो होम हो गया, एडिटर, एलिमेंटल हेडर का मैंने बनाया था, उसके बाद मैंने फुटर बनाया हुआ है, फिर एक होम पेज मैंने बनाया हुआ था। ऐसे अलग अलग आपने जितने भी पेजेस रिसेंट में काम किए होंगे आप यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे आप क्लिक करोगे ना तो ये आपको उस पार्ट पे, उस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, ताकि आप यहीं से ही बाहर एग्जिट होकर बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े और यहीं से ही आप बाहर जाके आउट हो सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन आता है, ये आप देखोगे तो डेस्कटॉप, फिर ये हो गया अपना टैबलेट और ये हो गया आपका मोबाइल। ठीक है, तो ये तीनों क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं ना, तो एज अ बिगनर ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप किसी क्लाइंट के लिए अपना उसका वेबसाइट बना रहे हैं तो उसका ध्यान रखें कि उसे आप ऐसा वेबसाइट बना के दें जो कि उसके डेस्कटॉप पे भी सही चले। मैं वापस आपको लेके चलता हूँ पहले मेरे वेबसाइट पे। तो वो वेबसाइट जो है वो कंप्यूटर पे तो अच्छा चले ही चले, बट वो सेम आपका टैबलेट में भी सही दिखना चाहिए। अगर वो टैबलेट में विजिट कर रहा है, जैसे कि आप मेरी वेबसाइट को देख पा रहे हैं, तो ये टैबलेट में भी सही दिख रहा है। और अगर वो मोबाइल पे क्लिक करे तो मोबाइल पे भी वो वेबसाइट प्रॉपर दिखनी चाहिए। तो ये एक डिज़ाइनर का काम होता है, एक डेवलपर का काम होता है जो कि उसकी वेबसाइट को वो प्रॉपर दिखा पाए। राइट, तो ये सब ध्यान देना जरूरी होता है। कैसे आप इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं उसका एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, बट एक डेडिकेटेड वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ और भी डेप्थ में, तो वो मैं आपको लाऊंगा। तो आपको वो पूरा डिटेल और डेप्थ में क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं जब आप वेबसाइट बनाना चालू करते हैं तभी से ही। राइट, तो डैम श्योर करिएगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हुआ है, और अगर आपका कोई दोस्त जो कि सीखना चाहता है वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग तो उसे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट मिलेगा यहाँ पे व्हाट्स न्यू। तो ये नॉर्मल है कि वर्डप्रेस में या एलिमेंटर में नया क्या है वो आपको यहाँ पे लोड करके बता देगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फाइंडर में। तो फाइंडर में आप इजीली आपने अभी तक जो भी काम किया हुआ है यहाँ पे जाके उस पेजेस को आप इजीली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट
ऑप्शन आता है आपका स्ट्रक्चर। ये भी आपका मेन कंटेंट है, मेन ऑप्शन है, जो कि आपको ईजी हेल्प करता है किस चीज़ में, मैं आपको समझाता हूँ। अभी आप जैसे स्ट्रक्चर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने जितने भी कंटेनर्स यूज किए हुए हैं ना, हो सकता है कि कई लोगों को ये कंटेनर, फिर ये विजिट्स, ये सब आपको नए लग रहे होंगे, बट आप जैसे ही इसको धीरे धीरे समझना चालू करेंगे तो वो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या होता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, तो मैं एक पूरा एलिमेंटर के जो जितने भी कंटेंट्स होते हैं, अभी अभी मैं आपको यूज बताता हूँ ऐड एलिमेंट का क्या है। यहाँ पे तो अभी आपने प्लस पे क्लिक किया ना, देखो आप कहाँ पे थे, वापस यहाँ पे आ गए। तो ये जितने भी आप यहाँ पे इसके एलिमेंट्स देख रहे हैं ना, ये एलिमेंट्स के एवरी एलिमेंट्स का वन ऑन वन मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। कैसे आप उसे यूज़ करेंगे, कैसे आप उसे एडिट करेंगे और कैसे आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें हम वन ऑन वन सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वापस मैं चलता हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। आपने एक कंटेनर में जितने भी स्ट्रक्चर्स लिए हुए हैं, आप उसे अपना यहीं से क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो भी चीज़ें आप करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो मेरा हर कंटेनर में कुछ ना कुछ वैल्यू है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ये पेज चेंजेस, प्रीव्यू चेंजेस। तो ये प्रीव्यू चेंजेस क्या होता है, वो हम एक काम करते हैं, इसको क्लिक ही कर लेते हैं। ठीक है, चलो प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक करते हैं। तो ये जो आई जैसा आपको आइकॉन दिख रहा है ना, ये क्या करेगा कि ये आप जिस पेज पे काम कर रहे हैं उसका ये आपको लाइव चेंजेस देगा करके, राइट। अभी क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे कोई भी चीज़ें चेंज करोगे, यहाँ पे आप कोई भी एडिट करते हैं, तो ये सीधा आपको यहाँ पे जाके बाय डिफॉल्ट प्रीव्यू आपको दिखा ही देगा। ठीक है, तो ये आपको लाइव चेंजेस दिखाता है, ये आपका प्रीव्यू चेंजेस वाला ऑप्शन। मैं फिलहाल ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट बंद कर देता हूँ। उसके बाद एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है एस्ट्रा सेटिंग। तो एस्ट्रा सेटिंग, ये जो हम थीम यूज़ कर रहे हैं वो थीम की पूरी सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये एक लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं इसको बताने जाऊंगा, तो इसका हम डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन आता है पब्लिश। तो अगर कुछ ऐसे डिजाइनर हैं जिन्होंने पहले भी वर्डप्रेस को यूज़ किया है तो उनको याद होगा, तो पहले यहाँ पे सबसे बॉटम में पब्लिश का ऑप्शन आता था, बट ये आए दिन अपडेट होता रहता है वर्डप्रेस, तो इसके हिसाब से ये अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। तो यहाँ पे जाके हम कोई भी चेंजेस जब करते हैं ना, तो इस चेंजेस को करने के बाद हमें सीधा यहाँ पे जाके पब्लिश पे क्लिक करना होता है, जिससे क्या होता है कि हमारे डेटा को सेव करके रखता है, राइट। अभी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस जो कि मुझे लगता है कि आपको बता देना चाहिए। तो यहाँ पे वापस चलते हैं मेन्यू में, हैमबर्गर आइकन पे क्लिक किया, उसके बाद थीम बिल्डर पे मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ एक बार। तो थीम बिल्डर पे मैंने क्लिक किया तो ये हमें रिडायरेक्ट करेगा एक नए पेज पे। तो ये थीम बिल्डर मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। तो थीम बिल्डर क्या होता है कि आप यहाँ पे जाके उसके किसी भी वेबसाइट का हेडर, फुटर, सिंगल पोस्ट, सिंगल पेजेस या कुछ भी आप डिजाइन कर सकते हैं, जिसको कि आप कभी भी किसी भी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक थीम बिल्डर है, इसका डेडिकेटेड वीडियो मैं लेके आऊँगा। अभी जैसे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो अपनी साइट पे इस साइट पे ये जो मेन्यू देख रहे हो ना, तो ये मैंने थीम बिल्डर में ही बनाया हुआ है। अब मैं इस हेडर को यानी कि इस मेन्यू को मैं किसी भी वेबसाइट में चाहूँ तो यूज़ कर सकता हूँ। मुझे क्या करना रहेगा, सिर्फ इसका लोगो चेंज करना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है, बाकी तो मुझे सब कुछ सेम ही मिलने वाला है वहाँ पे, राइट। तो इस खैर इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा आपको, तो आप समझ लीजिएगा और जानिएगा कि कैसे क्या होता है। ठीक, ओके। सो थीम बिल्डर हमने देख लिया। उसके बाद नोट्स, यूजर प्रेफरेंसेस पे मैं आपको एक बार नोट्स पे हम क्लिक करके देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे आप पैनल के लिए कोई नोट लिखना चाहें जो कि आपको बाद में याद रखना हो, तो यहाँ पे जाके आप कोई नोट लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। वापस चलते हैं हम यूजर प्रेफरेंसेस पे। तो यूजर प्रेफरेंसेस में जाके आप यहाँ पे अपने हिसाब से आपको क्या करना है, लाइक अभी आपको डार्क मोड में चाहिए, आपके ये जो प्रीव्यूज दिखते हैं, या आपको लाइट में चाहिए, या आपको ऑटो डिटेक्ट में चाहिए, मतलब जब उसे लगेगा कि भाई अभी मुझे डार्क मोड में जाना है या फिर लाइट मोड में जाना है, तो अपने हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, नाउ आपको पिक्सल्स में उसकी विड्थ को सेट करना है, कैनवस को सेट करना है, वो आप वन ऑन वन एक बार एक्सप्लोर कर लीजिएगा ये सब चीज़ों को। ठीक है, और उसके बाद लास्ट एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अभी यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स में क्या होता है कि ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कि अगर आप एक फास्ट और स्पीडी काम करना चाहते हैं ना, तो आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स का पता होना जरूरी है। जैसे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी, स्टाइल को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी आप यूज कर सकते हैं, डिलीट के लिए डिलीट है, डुप्लीकेट के लिए अभी लोग क्या करते हैं कि राइट क्लिक करते हैं फिर डुप्लीकेट करते हैं, तो बेटर देन दैट कि आपको जो भी एलिमेंट चाहिए उसको क्लिक करो और उसको कंट्रोल डी कर दो तो डुप्लीकेट हो जाएगा। ऐसे ही आप इसका वन ऑन वन देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एक एक पढ़ने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। तो आज की वीडियो में मैंने आपको जो एलिमेंटर का हेडर होता है वो बताने की कोशिश की है।
तो यहाँ पे जाके जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ये पब्लिश इनेबल हो गया है, तो आप चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो ये पब्लिश जाके इनेबल हो जाएगा। ये एक डेडिकेटेड वीडियो था आप सभी के लिए। आई होप कि आपको इसमें कंटेंट समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ ऐसी पॉइंट्स, कुछ ऐसे चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आई हुई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं वहाँ से आपको रिप्लाई जरूर देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा भी अगर आप कोई पॉइंट पे नया जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं मेरे से, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या इंस्टाग्राम पे हरिओम जी शुक्ला मेरा यूजर नेम है, आप वहाँ से भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे डीएम कर सकते हैं, तो वहाँ से भी मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक।